सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो everyone, welcome to my channel. My name is Pradeep. How you all are doing? I hope you all are absolutely great. So today's topic is very important. What is the role of cabin crew? Cabin crew का क्या रोल है? What they actually do? क्या करती हैं वो? तो सिर्फ कभी हमने कुछ करते देखा नहीं उनको. So what they actually do, सिर्फ खाना सर्व करती हैं. सो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. सबसे पहले जो मैंने पॉइंट रखा है दैट इज़ कस्टमर सर्विस, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैंने उसको नंबर 1 पे रखा है. और दूसरी ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैबिन कस्टमर सर्विस को ही देख के आप क्या बोलते हैं इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हो. तो इसलिए मैंने कस्टमर सर्विस को नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि बड़ी बार होता है कि कैबिन क्रू का ब्रोकन हार्ट होता है और कभी यू नेवर नो, बहुत दुखी हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है ना, XYZ कोई भी रीज़न. तो फिर भी दे कीप ऑन स्माइलिंग. बहुत सारी जगह पे इसको डीमेरिट की तरह बोला है कि दिस इज़ अ डिसएडवांटेज इज़ दैट अगर वो परेशान भी स्टिल दे हैव टू स्माइल. नो, बट दैट स्माइल गिव्स पॉजिटिविटी. द लॉजिक बिहाइंड दैट इज़ इट गिव्स पॉजिटिविटी, खुद को भी और सामने वाले को भी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी अपसेट टुडे, बट इफ़ आई एम स्माइलिंग इट विल गिव यू पॉजिटिविटी कि येस यार दिस इज़ नाइस, शी स्माइलिंग एंड शी इज़ ग्रीटिंग मी. इसीलिए मैंने कस्टमर सर्विस को नंबर 1 पे रखा है. दूसरा पॉइंट जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हर एक क्रू मेंबर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करता है ऑन बोर्ड. ये इसमें इसीलिए मैंने बोला कि हर एक क्रू मेंबर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ऑन बोर्ड, और हर एक क्रू मेंबर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ऑन बोर्ड. जैसे कि बहुत बार होता है कि हमने एक क्रू को तो देखा ही नहीं, यार ये क्रू कब थी, ये ऑन बोर्ड हमारे साथ थी, मैंने तो इसको देखा नहीं. बट एक बात बोलूँ कि कभी कभी क्या होता है कि डीप प्लेनिंग के टाइम पे हमें क्रू दिखता है तो हम ये सोचते हैं ये हो सकता है वो बाकी बहुत सारे काम कर रही हो. तो हर एक क्रू का बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है. अगर आपको वो नहीं भी दिख रही है तब भी ही और शी इज़ डूइंग समथिंग ऑन द अदर. और थर्ड पॉइंट है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा, जो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए था बट मैंने उसको थर्ड नंबर पे रखा है. दैट इज़ दे डील विद इमरजेंसी एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स. इमरजेंसी एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को मैं एलेबोरेट करूँगी. इमरजेंसी प्रॉब्लम्स क्या, बहुत सारी इमरजेंसी होती है ऑन बोर्ड. यू कैन इवन नॉट थिंक ऑफ कि कैसी कैसी छोटी छोटी चीज़ें भी इमरजेंसी के अंदर काउंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं अभी जो एग्जांपल दूंगी वो बहुत बड़ा है. हार्ट अटैक ऑन बोर्ड, किसी का दिल का दौरा पड़ गया तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी है. उनको इन सब चीज़ों में भी ट्रेन किया जाता है कि कैसे उन सब के साथ डील करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को सांस नहीं आ रहा है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है किसी को ऑन बोर्ड, सांस नहीं आ रहा है, तो ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है. ये भी उनको डील कैसे करना है सिखाया जाता है. सेल फ़ोन है आपका, उसमें आग लग गई, ये भी उनको सिखाया जाता है. तो हर एक क्रू मेंबर को सिक्योरिटी और इमरजेंसी प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छे से कमांड होता है कि कैसे क्या करना है. तो ये पॉइंट को नंबर 1 रखना चाहिए था बट मैंने थर्ड रखा है क्योंकि कस्टमर सर्विस को ही इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा दी जाती है हर जगह. सो इसलिए, बट दिस इज़ ऑल्सो इक्वली वेरी इम्पॉर्टेंट. और अब है चौथा पॉइंट, बिफोर टेक ऑफ. यार ये क्रू 1 घंटा पहले ऑन बोर्ड आके क्या करते हैं? क्रू जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स उनको चेक करते हैं, एयरक्राफ्ट को चेक करते हैं कि सब ठीक है, तभी हम बोर्डिंग स्टार्ट करते हैं. जैसे कि चेक सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जैसे कि लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, जैसे कि ऑक्सीजन बॉटल हम टेक ऑफ तो करें, इतनी दूर जाने के लिए ऑक्सीजन है उसमें, रास्ते में किसी को सांस नहीं आई तो ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड करेंगे. कभी कभी क्या होता है कि बॉटल रखा है लेकिन सिक्योर्ड पोजीशन पे नहीं है, तो हर एक चीज़ चेक करना है कि जो उसकी एलोकेटेड प्लेस है जहाँ पे उसको होना चाहिए वो वहीं है कि नहीं है. ये सब चीज़ें क्रू चेक करता है पैसेंजर्स के आने से पहले. दे चेक ईच एंड एवरीथिंग. इवन दे चेक लेवेट्री बोले तो एयरक्राफ्ट में जो टॉयलेट होते हैं उसको भी वो लोग चेक करते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन इन द लेवेट्री, कुछ गलत तो नहीं है,
सारे इक्विपमेंट्स ठीक हैं, एलोकेटेड जगह पे रखे हैं। ऐसा तो नहीं कि जिसकी जो जगह है वो कहीं और ही पड़े। और कभी कभी क्या होता है, अगर कोई और कहीं और पड़े, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन बॉटल का जगह ये वाला, ये ऑक्सीजन बॉटल हमें यहाँ रखनी और वो यहाँ पड़ी है, इमरजेंसी हो गई, हम तो यहीं सबसे पहले ढूंढेंगे और एक एक सेकेंड काउंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट 4 रखा है। उसके बाद डोर क्लोज हो जाते हैं, पॉइंट नंबर 5। डोर क्लोज सब कुछ हो गया, अब क्रू डेमोन्स्ट्रेशन करता है, सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन जो हम लोग ध्यान से नहीं देखते हैं कभी भी। उसमें दे टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि एयरक्राफ्ट अगर क्रैश लैंड हो गया तो आप अपनी सीट से उठ के कैसे बाहर भागोगे, अगर एयरक्राफ्ट पानी पे लैंड किया तो आप अपनी लाइफ जैकेट फुला के कैसे बाहर जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एयरक्राफ्ट में डीकम्प्रेशन का मतलब होता है, एयरक्राफ्ट फॉर एग्जाम्पल डीकम्प्रेशन का मतलब होता है कि कैबिन का प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि 35,000 फीट पे जब एक एयरक्राफ्ट उड़ता है तो उसके अंदर एक साइंटिफिक कैबिन प्रेशर होता है, खुद का उसका एक अलग प्रेशर होता है जिसमें हम जीवित जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन मास्क को कैसे लगाना है वो सब आपको करके दिखाते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा ये आपकी कुर्सी की पेटी है, बांधने के लिए फ्लैप में डालने की तो ये सब सुनते हैं ना, और टाइट करने के लिए लूज़ एंड को खींचें, ये सब वो आपको सिखाते हैं कि अगर किसी को कुर्सी की पेटी बांधना नहीं आता है तो हाउ टू फास्टन द सीट बेल्ट, कैसे सीट बेल्ट बांधा जाए। डिकम्प्रेशन में ऑक्सीजन मास्क को कैसे यूज़ करना है, अगर एयरक्राफ्ट लैंड हो गया पानी के ऊपर तो लाइफ वेस्ट कैसे पहनना है और उसको फुलाना कैसे है, वो सब सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन में आपको सिखाते हैं। उससे पहले क्या करता है क्रू, डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, मैंने सब पॉइंट वाइज लिखा है, जितना मुझे जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसको नंबर 1 पे रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग से देख सकते हैं। मैंने 6th नंबर पे रखा है कि कैबिन क्रू क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट आने से भी बहुत पहले ही बेस पे आ जाता है। बेस पे जो भी उनका जो फॉर एग्जांपल दिल्ली क्रू का दिल्ली बेस है, दोहा क्रू का दोहा, कतर बेस है, तो वो जो उनका ऑफिस होता है हेड ऑफिस, वहाँ पे वो 1 घंटा पहले ही पहुँच जाते हैं। क्या करने, प्री फ्लाइट ब्रीफिंग में क्या होता है, क्रू आपस में ग्रीट करता है एक दूसरे को और जानता है, और उस प्री फ्लाइट ब्रीफिंग में ही पता चलता है कि आपका क्या एलोकेशन है, आप आज कौन सी रैंक पे फ्लाई कर रहे हो और कौन आज सबसे ज़्यादा सीनियर है। ये सब प्री फ्लाइट ब्रीफिंग में पता चलता है। प्लस हमें पता चलता है कि कैप्टन कौन है, और यही एक टाइम है जब वो बताते हैं कि हमारा शेड्यूल टाइम क्या है, हमारा रजिस्ट्रेशन क्या है, प्लस वीआईपी कोई आने वाला है कि नहीं, कोई व्हीलचेयर पैसेंजर है कि नहीं, सब क्या बोलते हैं प्री फ्लाइट ब्रीफिंग में ही सब पता चल जाता है। उसके बाद वेदर फोरकास्ट का बड़ा सा स्क्रीन भी लगा होता है कहीं कहीं जगह पे, वो चेक करते हैं कि आज वेदर क्या बोलते हैं बहुत रेनी है तो टर्बुलेंस होगा। टर्बुलेंस बोले तो एयरक्राफ्ट डांस करने वाला है, तो अगर मैं बोलूँ कि अपनी सीट कुर्सी पे बैठ जाइए तो आप उस टाइम पे बैठ जाने चाहिए। ये एक क्रूशियल टाइम होता है जिसमें क्रू और कैप्टन आपस में बात भी करते हैं, प्लस वो आपको कैप्टन लोग बताते भी हैं कि टैक्सी में कितना टाइम लगने वाला है, तो अपना डेमो जल्दी से कवर कर लेना, और आपस में एलोकेशन भी पता चल जाती है कि आज आप कौन सी रैंक में फ़्लाई कर रहे हो, क्योंकि हर दिन रैंक चेंज होता है। ठीक है, 7th पॉइंट जो मैंने रखा है कि कैबिन क्रू बोर्डिंग होने से पहले ही चेक कर लेता है कि एयरक्राफ्ट नीट एंड टाइडी है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, अगर हम एक भी चीज़ मिस आउट कर जाते हैं तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि एयरक्राफ्ट क्लीन है, सीट कवर्स, सीट कुशन सब कुछ क्लीन है, टॉयलेट्स क्लीन है, एवरीथिंग। जो 8th पॉइंट मैंने रखा है प्री फ्लाइट चेक ऑफ फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स। इसका क्या मतलब है 8th पॉइंट का, फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स फॉर एग्जांपल कि फ़र्स्ट एड के जितने भी इक्विपमेंट्स है, दवाई दारू जो भी है, वो अपनी जगह पे है कि नहीं, कहीं और तो नहीं पड़ा। हो सकता है किसी को बुखार हो जाए, हमें दवाई देनी पड़ जाए और वो वहाँ पे होना, तो वो अपनी सिक्योर्ड लोकेशन में है कि नहीं। प्लस हम देखते हैं कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, अगर एक्सपायर है और वहाँ पड़ा भी अपनी जगह तो क्या फ़ायदा। सो ये सब चीज़ें क्रू क्या बोलता है टेक ऑफ से पहले चेक करते हैं कि एयरक्राफ्ट नीट एंड टाइडी है। ऑक्सीजन, फायर एक्सटिंग्विशर जो भी एयरक्राफ्ट में चाहिए आग लगने पे, जो इक्विपमेंट्स अपनी अपनी जगह पे हैं, कोई एक्सपायर तो नहीं है, सब बोर्डिंग से पहले ही हो जाता है। और डेमोन्स्ट्रेशन जिसको हम डेमो बोलते हैं,
आपातकालीन स्थिति में आपको अपनी कुर्सी से कैसे हटना है, ये सब आपको बताते हैं कि आपातकालीन स्थिति में आपको कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग रख के बचना है, सेफ करना है खुद की लाइफ को। ये सब आपको डेमो में बताते हैं हम, जो डोर क्लोज के बाद होता है। उसके बाद जो 9th पॉइंट है वो है ग्रीट पैसेंजर्स। ग्रीट पैसेंजर एंड डायरेक्ट देम टू देयर सीट। मतलब इसमें क्या है, मैं बहुत इजी से एग्जांपल दूंगी। बहुत बार होता है कि हमारे घर मेहमान आते हैं और हम नाराज़ होकर बैठे रहे तो वो चले नहीं जाएंगे। कोई भी मेहमान आता है तो हम सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, हग करके उनको मिलते हैं। तो हमारे लिए जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर है, जो पैसेंजर्स है, दे आर जस्ट गेस्ट फॉर अस, गेस्ट है, इसीलिए वी हैव टू ग्रीट देम। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी कभी बाहर वाली क्रू, अंदर वाले जो क्रू हैं आपको ग्रीट नहीं कर पाते। हो सकता है बैक एंड द हेड उनके बहुत सारे काम चल रहे हों, तो इसीलिए वो आपको ग्रीट नहीं कर पाए। तो बुरा मत मानिए, यू कैन ब्रेक द आइज़, यू कैन ग्रीट देम, ठीक है। और डायरेक्ट टू देयर सीट्स, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की आई साइट ठीक नहीं है, ओल्ड एज पैसेंजर्स, ओल्ड एज कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है अपनी सीट तक जाने के लिए। और कभी कभी क्या होता है, उनको पता है हमारी सीट 3 है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि ए विंडो सीट है या आइल सीट है। तो डायरेक्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी डोर क्लोज़ हो जाए, सब अपनी सीट पे बैठ जाए और डोर क्लोज़ हो जाए। तो बहुत ईजीली सब क्रू डायरेक्ट करते हैं। सबका अपना अपना होता है कि सर योर सीट नंबर इज़ 3 अल्फ़ा, जस्ट फॉलो द नंबर्स प्रिंटेड हियर एंड ए विल बी द विंडो सीट राइट देयर ऑन दिस हैंड। ऐसे करके क्रू कैसे भी अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं। सो डायरेक्ट करते हैं पैसेंजर को प्लस ग्रीट करते हैं। जो 10th पॉइंट मैंने रखा है वो है कि अनऑब्स्ट्रक्टेड बैग्स, हैंड बैगेजेस प्रॉपरली ओवरहेड बिन में सिक्योर्ड होना चाहिए, आइल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन वो सेफ्टी हैज़र्ड है। वो प्रॉपरली सिक्योर्ड होना चाहिए, आइल में नहीं होना चाहिए। और जो जो उनके लगेजेस हैं हर जगह प्रॉपरली सिक्योर्ड होना चाहिए, ये भी एक क्रू देखता है। उसके बाद क्रू अनाउंसमेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर का अनाउंसमेंट करता है। और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट, वेलकम अनाउंसमेंट, थैंक यू अनाउंसमेंट, मर्चेंडाइज़ है तो मर्चेंडाइज़ बेच रहे हैं वो वाला अनाउंसमेंट, बहुत सारे अनाउंसमेंट भी होते हैं ऑन बोर्ड। ये तो आपको सबको पता है। और ये मैंने पॉइंट रखा आई थिंक 12th। 13th है सर्व मील्स एंड रिफ्रेशमेंट। They serve, as we all know, they serve also. So I have include this point 13 पे। 14 point सीट टैक्स फ्री सेल करते हैं वो लोग, टैक्स फ्री सेल करते हैं। एज इन बहुत सारी एयरलाइंस सेल प्रोसीजर को भी फॉलो करते हैं, दे डू सेल ऑन बोर्ड ऑल्सो। तो इस पॉइंट को मैंने 14 पॉइंट रखा है। 15 पॉइंट गिव फर्स्ट एड एंड मेंशन दैट। इसका मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट एड दे दिया, फॉर एग्जांपल किसी का हाथ कट गया, फर्स्ट एड तो दे दिया हमने, लेकिन वो मेंशन नहीं किया। हम सर्व कर रहे हैं, खाना सर्व करें, लेकिन हाथ कट गया बीच में किसी का, भी हैव टू गिव द बैंडेड, और हमने वो कहीं पे मेंशन नहीं किया। जो अगला सेट ऑफ क्रू आएगा उसके भी फ़्लाइट में ऐसे कुछ हो गया, किसी को चाहिए था गॉज पीस, उसका हाथ कट गया था, हमने दे दिया, हमने मेंशन नहीं किया। ऐसे करते करते ख़त्म हो जाएंगे। तो साथ ही साथ मेंशन भी करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट टाइम अगर हम भूल गए तो ईच एंड एवरीथिंग दे हैव टू मेंशन ऑल्सो, जो भी हम यूज़ करते हैं ऑन बोर्ड। और लास्ट पॉइंट जो मैंने इसमें मेंशन किया है वो है डिसएम्बार्क द पैसेंजर्स सेफली, कि अच्छे से पैसेंजर्स डीप्लेन हो जाएं अपने लगेज के साथ। हमको ये भी चेक करना पड़ता है कि लगेज लेके गए हैं कि नहीं, और अगर नहीं लेके गए फटाफट से लेके सिक्योरिटी गार्ड को दे दो कि वो चेक करेगा क्या है क्या नहीं। सो और एक और पॉइंट मैंने इसमें, लास्ट पॉइंट है फिल आउट द डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल बैंडेड वाला एग्जांपल दिया था, ऑक्सीजन बॉटल ख़त्म हो गई, फायर एक्सटिंग्विशर बॉटल ख़त्म हो गई, वो मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा क्रू आएगा। कभी कभी क्या होता है कि भूल भी सकता है कोई क्रू, तो हर एक चीज़ मेंशन करनी होती है। काउंटर साइन सबको बताना पड़ता है कि भाई हमने ये चीज़ यूज़ करी है, आप इसको सही करा दो और फिर टेक ऑफ करवाओ। लास्ट पॉइंट मैंने बहुत ही इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी मैंने ये मेंशन किया है कि क्रू इंश्योर करता है कि मील है, पैसेंजर्स के लिए मील आए हैं, कि हम ऐसे खाली लेके जा रहे हैं। दिल्ली इस्तांबुल फ़्लाइट कर रहे हैं खाली,
7 घंटे की फ़्लाइट खाना ही नहीं है, तो ये भी क्रू ही चेक करता है कि खाना है कि नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, पैसेंजर्स का खाना आ गया, क्रू का नहीं आया, तो दे हैव टू चेक दैट ऑल्सो कि खाना है कि नहीं। और लैंडिंग से पहले उनको चेक करना पड़ता है कैबिन सिक्योर है कि नहीं, सीट बेल्ट आपने प्रॉपरली लगाया है कि नहीं। दे हैव टू पास द चेक टू द सीनियर्स एंड सीनियर्स एंड सीनियर्स। सो सब कुछ प्रॉपरली एक बहुत ही अच्छे से तरीके से वो लोग करते हैं। सो they really play a very crucial role in emergency and safety, but likewise they play very important role in customer service also, and they too break the ice also. For example, you are very egoistic and you're feeling so lonely, I'm 110% sure they'll come and approach you. बड़ी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बैठी हूँ और एक पैसेंजर ने बस इशारा कर दिया और मैं पानी का ग्लास लेके चली गई, तो वो कहते हैं मैम आपको कैसे पता चला। ये करते करते कस्टमर सर्विस में आप लोग इतने प्रो हो जाते हो कि आपको खुद से खुद पता चल जाता है। नो बडी हैव टू टेल यू ऑल्सो। कॉल बेल दबाने का भी उनको टाइम नहीं देते कि सर यू आस्क फॉर वाटर, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। सो दे रियली प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. So I have shared each and everything with you. If you really like my video, please like, and if you did not subscribe my channel yet, do subscribe it and press the bell icon to get the notification. And I'm gonna tell you one tip. So इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सबसे अच्छी टिप है कि अगर आपसे कोई आपका हायरिंग मैनेजर या कोई भी इंटरव्यूअर आपसे कुछ मांगता है, फॉर एग्जांपल समबडी आस्क मी कुड यू प्लीज़ पास मी दैट पेन, हम क्या बोलेंगे? येस श्योर, व्हाई नॉट। ठीक है, हमारे इंस्टेंट आंसर्स यही निकलते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा अंग्रेज़ हैं ना। तो कोई आके हमें पूछेगा कि मैम कुड यू प्लीज़ पास मी दैट पेन, मिस कॉल, कुड यू पास मी दैट पेन। फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर हाथ में लेके बैठा है पेन, फिर भी बोलेगा कुड यू प्लीज़ पास मी दैट पेन, देखना चाहता है। तो मैं बोलूँगी सर्टेनली। क्या बोलूँगी? सर्टेनली। रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करो इस वर्ड की। फॉर एग्जांपल घर में आपसे किसी ने पानी मांगा, दी पानी दे आई, पानी ले आई, सर्टेनली। चादर फड़ाई, सर्टेनली। झाड़ू पकड़ाना, सर्टेनली। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठी हूँ। पानी पियो छे, सर्टेनली, मतलब पानी पियोगे, सर्टेनली। सो यूज़ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स एज मच एज यू कैन। दिस वर्ड, और कौन कौन से वर्ड इंटरव्यू में यूज़ करने हैं वो मैं वीडियो अलग से बनाऊँगी, लेकिन ये वाला सर्टेनली ट्राई एंड यूज़ इट। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।